एक दो तीन। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। दोस्तों आज हम आए हैं भीमपुर द्राहा, यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ एक क्लिनिक है, उसके अंदर कोई सांप छिप के बैठ गया है। चलिए आपको दिखलाते हैं कौन सा वो सांप है और कहाँ पर है, आइएगा। तो दोस्तों आज के उस जगह पर अभी जो है बरसात का सीज़न गुजरा ही है, तो उसकी वजह से सांप जो है ऐसी वैसी जगहों पर आकर के छुप गए हैं जहां कि उनको नहीं होना चाहिए। देखिए इतनी साफ़ सुथरी इतनी अच्छी जगह है और यहाँ पर भी ये सांप ना जाने कहाँ से आकर के बैठ गया है। देखिए किस स्थिति में बैठा है, देखिए ये रहा। ये यहाँ पर एक जहरीला कोबरा सांप यहाँ पर जो आकर के बैठ गया है। बड़ी ही डरने और सोचने वाली बात है ये। तो चलिए मैं इसको पहले बाहर लेके आता हूँ, क्योंकि हमारी एक जरा सी चूक इसको छुपने के लिए जगह दे सकती है। अगर ये गटर के अंदर चला गया, सीट के अंदर, तो फिर ये हमारे हाथ नहीं आएगा और यहाँ पूरा डर जो है बन जाएगा। वाइस अगर इसको डराया ना जाए तो ये हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला होता है। अगर इससे हम छेड़छाड़ करते हैं तो ये फिर हमें अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है और कर भी देता है। अब तक इसके और हमारे बीच में कुछ दूरी है और वही दूरी इसे अटैक ना करने पर जो है साधे हुए है। तो ये एक जहरीला सांप है, इसको हम वहाँ तक ले जाना नहीं चाह रहे। इसको हम यहीं पैक करके और रखने की कोशिश करेंगे। डरो मत, कहीं नहीं जाना है। जैसे ये कहीं पर बैठा हुआ है और हमारी नज़र इस पर नहीं पड़ी और गलती से हमारा हाथ या पैर इसकी तरफ चला जाता है, तो दोस्तों ये इस कदर देखिए अपने नज़दीक कुछ भी हमारा अंग आते ही ये तुरंत उस पर हमला कर देता है। इस तरह से ये सावधान हो जाता है और अपनी तरफ आने वाली किसी भी चीज़ से डर जाता है और डर के कारण जो है ये मुंह मार देता है। ये एक ऐसा जहरीला सांप है, अगर ये किसी को काट ले तो इसका इलाज कोई भी वैद्य हकीम या सपेरा नहीं कर सकता है। इसका सिर्फ और सिर्फ इलाज हॉस्पिटल के अंदर ही है। और ओहो, कैमरामैन दिखाइएगा, इसने खाना खाया हुआ था जो कि उगल दिया है, इसके मुंह में चूहा है। देखिएगा अभी भी, कैमरामैन नीचे बैठ के लीजिएगा, कितने सारे चूहे के बच्चे इसने खा रखे थे। चार, एक मुंह में लटका हुआ है। तो इसके अंदर हमारे पास पहले से एक सांप और मौजूद है, वो भी लगता है लगभग इसी के साइज का है। समथिंग इतना बड़ा ही है ये।
और निकाल दिए, 4 और निकाल दिए। ओहो, ये तो पूरा परिवार ही खा गया। डर मत, कहीं कहीं नहीं जाए। कैमरामैन बैठिएगा। एक सांप ने देखिए कितने सारे बच्चों को खा रखा है। ये हैं 4, तो 4 ये हैं, 5वां ये है, 5 ये हैं, तो टोटल 10 बच्चे और 1 माँ। ये इनकी माँ है, होगी शायद, ये इनकी माँ है। और ये 10 बच्चे एक ही सांप ने निगल लिए। सांप की जो रूपरेखा है, इसका जो शरीर है पतला पतला और इतना लंबा। कुदरत ने, अगर आप सोचो कभी दिमाग से, कुदरत ने इसको ऐसा क्यों बनाया? इसको कुत्ते जैसा, भैंस जैसा और कोई सी चीज़ जैसा क्यों नहीं बनाया? दोस्तों, कुदरत भी चाहती है हर एक चीज़ पर नियंत्रण पाना। ये चूहे की प्रजाति है, जब ये लिमिट से ज़्यादा कभी बढ़ेंगे तो ये इतना चालाक ये जानवर है कि ये अपने आप को बचाने के लिए ज़मीन के अंदर सुराख करके किसी भी कोने में जाकर के छुप सकता है, जिसको ना तो इसका शिकार ना तो चील कर सकती है, ना बाज कर सकता है, ना कोई और कर सकता है। तो शायद कुदरत ने इसकी प्रजाति पर लिमिट पाने के लिए एक इस तरह का खतरनाक शिकारी जीव बनाया है कि ये इसके खोदे हुए बिल में, जहाँ पर ये छुपा है, पीछे से उसके जा कर के उसी बिल में इसके परिवार को खा करके और अनावश्यक रूप से बढ़ रही प्रजाति को कंट्रोल करने के लिए शायद कुदरत ने सांप जैसे जीव को बनाया होगा। ये मेरा अपना मानना है, ये मेरी अपनी सोच है। शायद ऐसा बनाया होगा इसी वजह से। तो देखिए, ये सब इसका भोजन था। मैं नहीं चाह रहा था कि इसका भोजन बिगड़े, मुझे पता भी नहीं था कि इसने कुछ खा रखा है। जब इसने मुंह में से 4 बच्चे पहले निकाले, जब मुझे पता चला, वरना मैं इसको और जल्दी से पैक कर देता। मैं नहीं चाहता कोई भी सांप अपना भोजन बिगाड़े, क्योंकि बड़ी नसीब से, बड़ी मुश्किल से इनके लिए कभी कभी खाना नसीब होता है। तो मेरी ये कोशिश रहती है, कोई भी सांप अगर कुछ खाया हुआ है तो उसको जल्दी से पैक कर दो, ताकि वो अपने खाने को उलट ना दे। चलिए, हम इसको कहीं डलवाते हैं। और आपको हमारा काम अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, ताकि इसी तरह से किसी और भाई की भी हेल्प हो सके। किसी के घर में सांप आ जाता है तो वो हमें भुला सके, और इस तरह से सांपों को भी मारने से रोक लग सके। और जो लोग कभी कभी सांप के काटने से मर जाते हैं, शायद उनकी दरों में भी कमी आ सके। हमारे देश के अंदर अंधविश्वास फैला हुआ है। दोस्तों, सबसे बड़ा अंधविश्वास हमारे देश के अंदर एक और है कि सांप अगर किसी को काट ले तो वैद्य हकीम या सपेरा ठीक कर लेते हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। वैद्य हकीम और सपेराओं के पास ऐसा कोई भी एंटीडोज नहीं है जो इसके खतरनाक जहर से आपको बचा सके। अगर ऐसे खतरनाक सांपों के काटे हुए पेशेंट को कोई बचा सकता है तो सिर्फ वो है हॉस्पिटल और डॉक्टर्स। वहीं जाकर के अपनी जान बचाइएगा। इन तुक्का मार बाबाओं या सपेरों के चक्कर में पड़ करके इलाज का सही समय खराब मत करिएगा, क्योंकि जब समय एक बार हाथ से छूट गया, सांप के काटे हुए पेशेंट का एक बार सही समय हाथ से छूट गया, तो फिर उसके बाद में दुनिया में कोई उसे बचाने वाला नहीं होता है। तो चलिए, इसी के साथ फिर मिलते हैं। जब तक के लिए बाय।